आज अपना चैप्टर है एथिल एंड मेथिल एल्कोहल। टू फॉर्म होती है एल्कोहल की, एक तो एथिल एल्कोहल, एक मेथिल एल्कोहल। सबसे पहले आती है एथिल एल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी बोलते हैं। एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये इसकी केमिस्ट्री है। ये एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ये जो शुगर्स होती है उसके फर्मेंटेशन से बनता है एल्कोहल। जैसे ये हो गई अपनी शुगर C6H12O6। ये शुगर है, इसका यदि फर्मेंटेशन करते हैं अपन तो ये 2CO2 प्लस 2C2H5OH के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जो ये C2H5OH है इसको अपन एथेनॉल बोलते हैं। 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर तो इसको अपन एथेनॉल बोलते हैं। यदि इसकी जगह 1 कार्बन होता तो अपना होता है मेथिल एल्कोहल या उसको मेथेनॉल बोलते हैं अपन। अभी यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे अपन एथेनॉल। अब इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन आते हैं। सबसे पहले लोकल एक्शन। लोकल एक्शन जैसे एथेनॉल इज माइल्ड, रूबिफेशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट व्हेन रब्ड ऑन स्किन। जब अपन इसको स्किन के ऊपर रब करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, वहाँ लोकली वेजो डायलिटेशन होने की वजह से वहाँ की जो सुपरफिशियल वेसल्स होती है उनका क्या हो जाता है, वेजो डायलिटेशन होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे स्किन रेड शो होती है। तो उसको बोलते हैं रबिफेशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट। और कभी जो अंदर जो मस्कुलर वगैरह जो पेन हो रहा है उसको इसके अगेंस्ट भी ये काम करती है। जैसे अपन वहाँ पे काउंटर उसको जैसे स्किन पर रब करते हैं तो यदि वहाँ पे पहले से कोई मसल्स का या कोई फेस या अंदर जो डीपली थोड़ा पेन हो रहा है वहाँ पे क्या करती है काउंटर इरिटेंट करके या उसका काउंटर इफेक्ट करके उस पेन को कम करती है। यदि इसको सबक्यूटेनियसली अपन इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सीवियर पेन हो सकता है वहाँ लोकल एरिया पे, इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंड टिश्यूज का जो आसपास जहाँ पे अपने एल्कोहल इंजेक्ट करिए सबक्यूटेनियसली उन टिश्यूज का नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस होने के बाद में टिश्यूज वगैरह फाइब्रोस कर सकते हैं। तो ये हो गया यदि इंजेक्ट अपन सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट आता है एक्ट एज एंटीसेप्टिक। एल्कोहल होता है जितनी भी अपनी एंटीसेप्टिक ये सैनिटाइजर्स वगैरह आते हैं उनके अंदर क्या होती है एल्कोहल का परसेंटेज होते हैं। वो क्या करते हैं एज एंटीसेप्टिक काम करती है वो। ये मतलब बैक्टीरियोसिडल या बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। या तो बैक्टीरिया ग्रोथ को कम करती है या फिर उसका जो बैक्टीरिया है वगैरह उनको मारने का काम करती है, बैक्टीरियोसिडल होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है न्यूरोनल डिप्रेसेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यह डिप्रेशन का काम करती है। यही होता है कि शराब वगैरह पीने के बाद में न्यूरोनल डिप्रेशन होता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर यदि अपन इसको स्मॉल डोज देते हैं तो क्यूटेनियस एंड गैस्ट्रिक वेजोडायलिटेशन होता है। लेकिन थोड़ी सी ज्यादा मॉडरेट डोज देते हैं तो उसकी वजह से टेकिकार्डिया या फिर माइल्ड बीपी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन लार्ज डोज के ऊपर क्या होता है मायोकार्डियल और वेजोमोटर डिप्रेशन होता है, उसकी वजह से बीपी वगैरह कम हो जाता है पेशेंट का। ये 3 इफेक्ट आते हैं इसके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे अलग अलग डोज के हिसाब से। नेक्स्ट आता है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। बॉडी टेम्परेचर के ऊपर प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ वार्मथ, हल्का हल्का ऐसे गर्म सा फील होता है इसके बाद में ड्यू टू क्यूटेनियस एंड गैस्ट्रिक वेजोडायलिटेशन। क्यों होता है, क्योंकि इसकी यदि आप अपने स्टार्टिंग में देखा था रूबिफेशिएंट इसका एक्शन होता है, स्किन पर लोकली रब करते हैं तो उसकी वजह से वेजोडायलिटेशन होता है। तो वेजोडायलिटेशन की वजह से हल्का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लीवर के ऊपर इसका लीवर डैमेज करवा सकता है, लीवर सिरोसिस करवा सकता है। तो ये आपकी लीवर के ऊपर इसका इफेक्ट है। किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है डायूरेसिस। इसकी वजह से फिर यूरिन फ्लो इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। टॉक्सिसिटी, यदि एल्कोहल ज्यादा चली गई बॉडी के अंदर तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, साइड इफेक्ट ऑफ मॉडरेट ड्रिंकिंग। मॉडरेट ड्रिंकिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, हैंगओवर, ट्रैफिक एक्सीडेंट। यदि एक्यूट एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन उसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट की, गैस्ट्रिक जो स्टोमक वगैरह है उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया, कोलेप्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा एंड डेथ। क्रोनिक एल्कोहलिज्म में लंबे टाइम से यदि पेशेंट ये हो रहा है और फिर एकदम से उसको छुड़ाते हैं शराब वगैरह तो उसके विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। उसको वो बिना शराब के नहीं रह सकता तो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं उसके अंदर। इसके क्लिनिकल यूज,
एज एंटीसेप्टिक, इसको एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, मतलब कोई बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन होता है इसका, तो एज ए एंटीसेप्टिक इसमें यूज करते हैं अपन। रबिफिकेंट एंड काउंटर इरिटेंट फॉर स्प्रेन, जॉइंट पेन एक्सेट्रा। आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इसको लोकली रब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रूबिफिकेंट एक्शन देता है, मतलब वहां पर लोकली वेजोडाइलेटेशन करवाता है, वेजो और काउंटर इरिटेंट इफेक्ट रखता है। काउंटर इरिटेंट इफेक्ट रखने का मतलब होता है कि अंदर जो मसल्स का स्प्रेन या स्ट्रेन टाइप का जो पेन हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट ये अपना काउंटर इरिटेंट एक्शन देके उस पेन को कम करता है। रब्ड इनटू स्किन टू प्रिवेंट बेड सोर्स, जब बेड सोर्स कोई भी डेवलप होने वाले एरियाज होते हैं उन पे पहले ही जो आपकी एल्कोहल है उसके रबिंग करने से क्या होता है, जो बेड सोर्स है वो डेवलप नहीं होते, लोकली वेजो डायलिटेशन भी इंप्रूव होता है, उसकी वजह से भी नहीं होता। फिर लेकिन यदि ऑलरेडी अप्लाइड हो गया वहां पे अपन इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ये अपन सिर्फ प्रिवेंशन के पर्पज से यूज करते हैं। यदि ऑलरेडी डेवलप हो गए वहाँ उस कंडीशन के अंदर अपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे वो टिश्यूज का नेक्रोसिस करवा सकती है। एल्कोहलिक स्पॉन्ज द रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन फीवर, यदि एल्कोहलिक स्पॉन्ज का यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए फीवर वाली कंडीशन के अंदर। न्यूरेल्जिया, कैंसर का जो पेन होता है उसको भी ये प्रिवेंट करती है। यदि जो लोकल नर्व है उसके आसपास यदि अल्कोहल को इंजेक्ट करते हैं तो जो न्यूरेल्जिया नर्व का पेन है और जो कैंसर टाइप का जो पेन होता है वो भी ये प्रिवेंट करती है। एज एपेटाइट स्टूलेंट, इसकी वजह से भूख बढ़ती है। एंड कार्बिनेटिव, जो एब्डोमेन के अंदर जो गैसेज वगैरह एक्स्ट्रा होती है वो पास आउट होती है इसके थ्रू। मेथेनॉल पॉइजनिंग, जो इसकी दूसरी फॉर्म होती है एल्कोहल की, ये तो अपन एथेनॉल पढ़ रहे हैं, जो दूसरी फॉर्म होती है मेथेनॉल, वो क्या होती है, बॉडी के लिए अनसूटेबल होती है, उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। तो यदि मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो गई तो उसके अंदर भी अपन एथेनॉल यूज करते हैं। अब आती है इसका दूसरा फॉर्म आता है अपना मेथिल एल्कोहल, जिसको मेथेनॉल भी बोलते हैं अपन। उसके अंदर 2 कार्बन थे, इसके अंदर 1 कार्बन होता है, तो ये हो गया अपना मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल इज एडेड टू रेक्टिफाइड स्पिरिट टू रेंडर इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये स्पिरिट वगैरह के अंदर जो जेट के अंदर जो फ्यूल वगैरह आते हैं उनके अंदर यूज करते हैं मेनली इसको। ये अपना ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होती है, मतलब ये जो नशे के पर्पज से जो पीते हैं ना उस पर्पज से ये अनफिट होती है, ये पॉइजनिंग करवा देती है बॉडी के अंदर। इट्स इंजेक्शन रिजल्टिंग मेथेनॉल पॉइजनिंग, यदि ये इसका इंजेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, ये चली गई या गलती से पी ली या किसी ने जानबूझकर भी पी ली तो उसकी वजह से क्या होता है, मेथेनॉल पॉइजनिंग हो जाता है। लाइक एथेनॉल इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक इन टी हाफ ऑफ 20 से 60 आवर्स। इसके जो टी हाफ होता है 20 से 60 घंटे का होता है और इसकी जो एलिमिनेशन होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू एलिमिनेट आउट होती है। मेथेनॉल आल्सो इज ए सीएनएस डिप्रेसेंट, ये भी अपनी सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करती है, बट लेस पोटेंट देन एथेनॉल, बट एथेनॉल से कम डिप्रेस करती है, उससे कम पोटेंट होती है। मेथेनॉल पॉइजनिंग की बात करते हैं, जब मेथेनॉल ज्यादा चली जाए या मेथिल एल्कोहल ज्यादा चली जाए बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है वो होती है मेथेनॉल पॉइजनिंग। उसके अंदर क्या क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं पेशेंट के अंदर, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, पेशेंट को अनइजीनेस फील होता है, डिस्निया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रेडिकार्डिया जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है, एंड हाइपोटेंशन, कोमा, एसिडोसिस, रेटिनॉल डैमेज, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है मेथेनॉल पॉइजनिंग से। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पेशेंट को क्वाइट डार्क रूम के अंदर उसको रेस्ट करवाते हैं, आइज फ्रॉम लाइट, आइज जो लाइट है उससे आइज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अंदर जो कचरा है कहने का मतलब जो मेथेनॉल गई है उसको वापस से साफ करना, और विद सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसकी वजह से एसिडोसिस होती है बॉडी के अंदर तो अपन बाहर से सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, बेसिक नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है, जो अंदर एसिडोसिस डेवलप हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कॉम्बैक्ट एसिडोसिस बाय आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन, बाहर से जो अंदर एसिडोसिस हुआ है बॉडी के अंदर उसको बाहर से एल्केलाइन नेचर का सोडियम बाइकार्बोनेट देके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। एथेनॉल देते हैं इसके अंदर 100 mg पर डीएल इन ब्लड, 100 mg पर डीएल के हिसाब से एथेनॉल इंजेक्ट करते हैं। अपन ने देखा था एथेनॉल क्या करती है, मेथिनॉल पॉइजनिंग को कम करती है। ये मेथिनॉल को तो रिसेप्टर से हटा देती है और खुद जाके चिपक जाती है, तो मेथिनॉल जो हट गई वो आपकी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और जो एथेनॉल कम डेंजरस है या जो डेंजर नहीं होती वैसे वो आपकी प्रोलॉन्ग यूज के हिसाब से अलग बात है, लेकिन ऐसे मेथेनॉल के कंपेयर में ये कम डेंजर होती है, तो उसकी जगह जाके ये बाइंड हो जाएगी और मेथेनॉल एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
हीमोडायलिसिस, ब्लड को फिल्टर करेंगे। फोमेपाइजोल, ये एक ड्रग्स होती है जो कि आपकी इसके अपोजिट होती है, मेथेनॉल पॉइजनिंग को अपोज करती है, मतलब मेथेनॉल जो रिसेप्टर होते हैं उसके जाके खुद बाइंड हो जाएगी और मेथेनॉल को फ्री कर देगी। जो फ्री मेथेनॉल हो वो आपके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फोलेट थेरेपी जिसके अंदर चलती है कैल्शियम लिक्वोवोरिन, फोलेट थेरेपी जिसके अंदर चलती है लिक्वोवोरिन, कैल्शियम लिक्वोवोरिन, ये भी अपनी मेथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर अपन यूज करते हैं। ये हो गया अपना एथिल एंड मेथिल एल्कोहल।